हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संख्या पद्धति का नेक्स्ट टाइप देखेंगे जो विभाज्यता वाला होता है कि दो कोई जैसे अंक दे देगा, नंबर दे देगा, तो वो पूछेगा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, किस संख्या से कटेगा। तो विभाज्यता वाला हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग सीरियल वाइज सभी अंकों का विभाज्यता पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। 2 से विभक्त होने वाले संख्या का नियम। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 से विभक्त होने वाले 2 से विभक्त होने वाले 2 से विभक्त होने का नियम, होने का नियम ही लिख लेते हैं, का नियम। ठीक है, 2 से विभक्त होने का नियम। तो 2 से कौन सी संख्या विभक्त होंगी? जो संख्याएं सम होंगी वो 2 से विभक्त होंगी। ठीक है, हम लोग लिखेंगे जो संख्याएं सम होंगी वह 2 से विभक्त होंगी तथा जो संख्याएं सम होंगी वह 2 से विभक्त होंगी तथा जिस संख्या का या तो ये नियम होगा, या जिस संख्या के इकाई मान, जिस संख्या के इकाई मान 0, 2, 4, 6, 8, जिस संख्या का इकाई मान 0, 2, 4, 6, 8 हो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। बात समझ में आई कि नहीं? जो संख्याएं सम हो वो 2 से विभाजित होंगी। मान लीजिए आपने सम निशान देख लिया कि हाँ ये सम संख्या है और 2 से विभाजित होगी। अगर बड़ा अंक दिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 2 सम है कि विषम है, तो उसमें ये देखेंगे कि जिस संख्या के इकाई का मान 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई एक रहेगा तो वो 2 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 से विभक्त होने का नियम हम लोग देखते हैं। ये तो फर्स्ट हमने देख लिया। सेकेंड हम लोग देखेंगे 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से कौन संख्याएं विभक्त होंगी? जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा वे संख्याएं 3 से विभक्त हो जाएंगी। जैसे में इसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे में हो जाएगा 24, 68, 42, 72, 70, 6, 9, 9, 8, 4, 3, 2, 0, ये सब 2 से विभाजित हो जाएंगे। और 3 से कौन विभाजित होंगे? जिन संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः, जिन संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः
विभाजित हो जाए वह जिन संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह सभी संख्याएं 3 से विभक्त हो जाएंगी। जैसे में उदाहरण हम लोग देखते हैं, जिन संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वह संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। आप लोगों को बात समझ में नहीं आएगी होगी, ठीक है। तो एक छोटा उदाहरण लेते हैं, जैसे दिया है 15। अब हमें पता नहीं है कि 15 3 से विभाजित होगी कि नहीं, तो हम लोग इसे देखेंगे 5 + 1 कितना हुआ 6। अब 6/3 कर देंगे, 2 से कट गया, यानी 3 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। 15 3 से विभक्त है यानी विभाजित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 454 454 3 से विभाजित है कि नहीं, इसको हमको देखना है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह देखेंगे, देखिए 5 और 9 और 9 पर 13 3 से विभाजित नहीं है। देखिए 4 + 5 + 4 5 और 9 4 13 ये 3 से विभाजित नहीं है। अगर यहीं पर दे दिया होता 4 5 3, अब इसको हम लोग देखते हैं 4 + 5 5 और 9 3 12 हो जाता 12/3 3 चौके 12 कट गया। ये 3 से विभक्त है। बात समझ में आई कि नहीं। 554 3 से विभक्त नहीं है। हमने कैसे पता किया, 4 + 5 + 4 जोड़ा हमने 13 आया। 13 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते अब, लेकिन 453 3 से विभक्त है, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद 12 आया। 12 को हम लोग, और इसका इकाई का अंक नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पर दे दिया होता 4 6 2, अब ये 3 से विभक्त है या नहीं। अगर ये क्वेश्चन बोल देता है 462 3 से विभक्त है कि नहीं, तो आप लोग अगर इकाई देखने लगेंगे तो कहेंगे ये तो 2 से विभक्त है, लेकिन नहीं। जब 3 की बात आएगी तो 462 में हम लोग करेंगे 4 + 6 + 2 6 4 10 + 12 12/3 करेंगे 4, यानी ये संख्या 3 से विभक्त है, ठीक है। अब हम लोग 4 से विभक्त होने का नियम देखेंगे, ठीक है। चार से विभक्त नियम, ठीक है। 4 से विभक्त का नियम हम लोग देखेंगे। पहला क्या था, 2 से विभक्त का नियम था। दूसरा 3 से विभक्त का नियम था। चौथा तीसरा 4 से विभक्त का नियम, ठीक है। और 4 से विभक्त का नियम यह है कि इकाई और दहाई, यानी संख्या का 2 अंक कोई दी गई संख्या का 2 अंक में क्या हो जाएगा, कोष्ठक में इकाई व दहाई,
इकाई और दहाई दोनों मिलकर 4 से विभक्त होंगी तो ही पूरी संख्या 4 से कटेगी या विभक्त होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दी गई संख्या है उसमें इकाई और दहाई दोनों अंक अगर 4 से विभाजित हो जाएंगे तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, अगर नहीं होंगे तो नहीं होंगे। जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे उदाहरण दिया है अब देखिए इकाई और दहाई दोनों 4 से विभक्त हो रही है ना, तो ये पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। एक पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे दिया है 68, 32, 42 और 12। ठीक है, अब इसको चेक करना होगा कि देखिए इकाई और दहाई दोनों 4 से विभक्त हो रही है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, पूरी संख्या 4 से कटेगी। अब हम लोग देखते हैं 5 का नियम। 5 से विभक्त होने का नियम। 5 से विभक्त का नियम। 5 से विभक्त का नियम। अब हम लोग 5 से विभक्त का ही नियम देखेंगे। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 5 हो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभक्त होंगी। ठीक है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो वो 5 से पूर्णतः कट जाएंगे। अब आप लोग बार बार यही सोच रहे हैं इसमें इकाई क्या दहाई क्या है। देखिए जैसे दे दिया है 5, 4, 3, 2, 1, ये हो गया। दूसरे तरफ से देखिए इकाई हो गया, इकाई के बाद क्या हो गया दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, 1000 हो गया, फिर 10,000 हो गया। ठीक है, इसी तरह इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 हम लोग हिंदी में देखते हैं। दाहिने हाथ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 देखते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे 50 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 5, 4, 3, 5, ये भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, 6 से विभक्त होने का नियम हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 6 से विभक्त होने का नियम। 6 से विभक्त होने का जो संख्याएं 2 व 3 से पूर्णतः
पूर्णतः विभक्त हो या जो संख्याएं 2 व 3 का 2 व 3 दोनों के नियम को पूर्ण करें वह संख्याएं 6 से विभक्त हो जाएंगी। मतलब जो संख्याएं 2 व 3 दोनों का नियम फॉलो करें या जो संख्याएं 2 व 3 दोनों से कट जाए या दोनों का नियम फॉलो करें वो 6 से विभाजित हो जाएंगे। क्यों हमने ऐसा नियम क्यों लगाया कि इसमें तो देखिए 6 बराबर कर सकते हैं 2 गुणे 3 6 हो गया ना। तो अब इसको फॉलो करना होगा 2 का भी नियम और 3 का भी नियम। अब इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 8 का नियम हम लोग देखते हैं, 7 का नियम हम लोग बाद में देखेंगे। 8 का नियम जिस संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा तीनों को जिस संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा तीनों को एक साथ 8 से कट जाए वह संख्याएं पूरी तरह 8 से कटेंगी। कहने का मतलब जिन संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों एक साथ 8 से कट जाए वो पूरी, चाहे जितनी भी लंबी सीरीज या चाहे जितनी बड़ी संख्या हो वो पूर्णतः 8 से कट जाएगी। ठीक है, 8 का नियम हमने देख लिया। जैसे देखिए दे दिया है 7 6। अब देखिए तीनों 8 से कट जा रहे हैं ना। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों को एक साथ निकाल कर उसे 8 से भाग करेंगे, चाहे जितना बड़ा अंक हो। अगर तीनों को 8 काट दिया तो 8 से पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग 9 का नियम देखते हैं। 7 और 11 का नियम एक साथ देखेंगे, उसका नियम थोड़ा चेंज होता है। 9 का नियम जिन संख्याओं का योग 9 से विभक्त हो जाए वे संख्याएं 9 से पूर्णतः कट जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं? जिन संख्याओं का योग 9 से विभक्त हो जाए वो संख्याएं 9 से पूर्णतः कट जाएंगी। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया है ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो
गया 4 + 3 + 8 + 4 + 1, कितना हो गया 4 3 7, 8 7 15, 15 4 19, 20, 20 हुआ ना। अब ये संख्या क्या होगी, 9 से कटेगी नहीं, 9 दूनी 18, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन दे देता 43,641, ये कटेगा कि नहीं, तो इसको हम लोग जोड़ते 4 + 3 + 6 + 4 + 1, इसको हम लोग जोड़ते 4 3 7, 7 और 6, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और 13 4 17 1 18, 18 हो जाएगा। अब इस 18 को 9 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, यानी 43,641 जो ये क्वेश्चन है ये 9 से पूर्णतः कट जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग 9 7 का नियम और 11 का नियम देखेंगे। भाज्यता या विभक्ति का नियम देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं यदि दी गई संख्या में इकाई के अंक को दो गुना करके तथा इकाई के अंक को हटाकर, इकाई के अंक को दुगुना करके तथा इकाई के अंक को हटाकर दोगुने किए गए अंक को शेष संख्या में से घटाने पर जो प्राप्त होता है वह 7 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, ठीक है। दिया है कि दी गई संख्या में इकाई के अंक को हम लोग दोगुना करेंगे और उसको हटा देंगे, और जो बचेगा मान लीजिए देखिए 7 5 4 दिया है, तो इसका इकाई का अंक को दोगुना करेंगे और इसको हटा देंगे, तो क्या बचेगा 78, दोगुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्या बचा माइनस कर देंगे 70 हो गया। यही बात बोला है कि दी गई संख्या में इकाई के अंक को दोगुना करके तथा इकाई के अंक को हटाकर दोगुने किए गए अंक को शेष संख्या में से घटाने पर जो प्राप्त होती है संख्या, वो 7 से अगर कट जाए तो उसमें वो 7 का नियम काम करता है, यानी वो 7 से पूर्णतः कट जाएगी। अगर इस 7 से नहीं कटेगी और बड़ी संख्या आएगी तो वही प्रक्रिया और आगे तक हम लोग करते हैं, ठीक है। और प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, उदाहरण मान लीजिए दिया है 343 को 7 से विभक्त किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। दिया 343 को 7 से विभक्त किया जा सकता है या नहीं, तो हमें पता है कि 7 का नियम क्या, 343 में हम लोग 3 को क्या करेंगे, दोगुना करेंगे तो 3 गुणे 2,
3 दूनी 6 हो जाएगा। और हमने क्या बोला, इकाई को हटा देंगे, 343 में इकाई को हटा देंगे, हटा देंगे तो क्या बचेगा 34। 34 में से किसको घटाएंगे, 2 गुना किए गए को, 6 को घटा देंगे, कितना बचा 28 बचा। अब देखिए ये 28 7 से कट जाएगा, 28 बटे 7, 7 चौक 28 कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी 343 7 से पूरी तरह विभक्त है। अतः 343 को 7 पूरी तरह विभक्त कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे 883 दिया है, जैसे हम लोग देखते हैं 800 कितना दिया है, 843 दिया है। तो इस 843 में हम लोग, अब देखिए 843 दिया है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक क्या करना है, 2 गुना करना है, तो 3 गुणे 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इकाई के अंक को हटाना है, तो 343 में 3 को हटाना है। ठीक है, हटाना है तो 84 माइनस 6 हो जाएगा, 84 माइनस 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 84 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 78 हो गया, अब देखिए 78 7 से नहीं कटेगा, तो ये 7 से विभक्त नहीं होगा। ठीक है, अगर इसी जगह दिया होता 483 अगर दिया होता, ये तो 883 लिए हैं, अगर इसी जगह 483 दिया होता तो हम लोग क्या करते, 483 में 3 को 2 गुना कर देते, 3 गुणे 2 6 हो जाता। अब 48 में से 48 माइनस 6 कर लेते, कितना हो जाता, 42 बटा के 7, 7 6 42, यानी ये 483 7 से विभक्त है, 7 से विभक्त है। ठीक है, अब 11 का नियम हम लोग देखते हैं। आज के क्लास का लास्ट नियम है 11 से विभक्त का नियम। 11 से विभक्त का नियम क्या है, 11 से विभक्त का नियम है कि कोई दी गई संख्या कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी, कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई के तरफ से सम अंकों का योग तथा विषम अंकों का योग करके दोनों को आपस में घटाने पर 0 या 11 से कटने वाले अंक मिले, वह संख्या 11 से पूर्णतः
विभाजित हो जाएगी। क्या 11 का नियम? 11 का नियम ये है कि अंक में दाएं तरफ से हम लोग चलेंगे, सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग दोनों का योग करके आपस में घटा देंगे, तो या तो शून्य प्राप्त होगा या तो 11 से कटने वाला अंक 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 99, 111 जो भी आए वो अगर आ जाएगा तो वो संख्या पूरी 11 से विभक्त हो जाएगी। तो जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं, बस यहीं पर हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। उदाहरण जैसे दिया है, उदाहरण मान लीजिए देख लेते हैं। उदाहरण क्या? 136105 ठीक है। मान लीजिए उदाहरण दिया है 136105 ठीक है। उदाहरण दिया है कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए 136105 ठीक है। ये सम हो गई, ए भी सम स्थान पर, ए भी सम स्थान, ए भी सम पर ठीक है। तो हम लोग जोड़ेंगे 2 प्लस 0 प्लस 2 के बाद 0 प्लस 6 प्लस 1 माइनस ठीक है। माइनस हम लोग करेंगे 5 प्लस 1 प्लस 3 ठीक है। अब देखिए 6 2 8 8 1 9 हो गया, 9 हो गया इधर, 5 3 8 1 9 9 में से 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। हमने क्या बोला है कि दोनों को आपस में घटाने के बाद शून्य आए या 11 से कटने वाली संख्या आए, तो अतः यह संख्या 11 से विभक्त होगी ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट उदाहरण हम लोग देखते हैं, इसके बाद आज के क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। लास्ट उदाहरण ये है 1086 4195। अभी ये उदाहरण दिया 1086 4195, ये पूछ रहा है कि 11 से विभक्त होगी कि नहीं। अगर हमें रूल नहीं पता होगा तो 11 से हम लोग भाग करेंगे तो पूरा समय हम लोग का बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिखेंगे 1086 4195 ठीक है। इसको हम लोग आपस में जोड़ेंगे, यही ना होगा, तो हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 0 और माइनस हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 1, यही होगा। तो हो जाएगा 5 1 6 6 प्लस 6 और माइनस 9 4 13 हो गया और प्लस 8 1 9 हो गया, 6 6 12 हो गया आपका, ये हो गया 13 9 22 हो गया, 13 9 22 हो गया। अब 12 में से 22 को घटाएंगे 10 हो जाएगा। तो देखिए 5 1 6 6 6 12 हाँ 0 है ठीक है। 12 हो गया, अब 9 9 4 13 13 7 20 21 22 ठीक है। 22 में से 12 को हमने घटाया तो क्या आया? 10 आया, यानी ये संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। तो इसे लिख सकते हैं यह संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। तो आज आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।